हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेआईबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी के ऊपर हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला चीज हो जाता है, हमने जो समझना है वो क्या है। आप सब चीज जो मैं बोर्ड पर लिखता हूं ना, आप लिखिए तो ही फायदा करेगा। ठीक है, सबसे पहला चीज हो गया सिंपल इंटरेस्ट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म पे एसआई भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है। या हम बोल सकते हैं कि आपको जो इस साल इंटरेस्ट मिल रहा है वही अगले साल मिलेगा, इंटरेस्ट वही उसके अगले साल मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं बढ़ता है। दो तीन बातें होगी। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं इसमें, इंटरेस्ट डज नॉट इंक्रीजेस ओवर इट डज नॉट इंक्रीजेस, आप लिख सकते हैं एवरी ईयर। ठीक है, एवरी ईयर बोल लो, या आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, कहीं मंथली पेमेंट हो रहा हो, कहीं क्वार्टरली हो रहा हो, इसलिए फ्रीक्वेंसी भी आप बोल लीजिए। ठीक है, बेसिकली सारा काम यहाँ पे आपका ईयरली ही होता है। ठीक है, इसलिए मैंने ईयरली लिखा है। तो बेसिकली क्या होता है, इंटरेस्ट बढ़ता ही नहीं है, इंक्रीज ही नहीं करता है। ठीक है, या हम इसको बोल सकते हैं कि जो इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट नॉट एप्लीकेबल है, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, समझ में आ रही बात, नॉट एप्लीकेबल है, याद रखिएगा इस बात को। यानी सेम इंटरेस्ट आपको मिलेगा एवरी ईयर, सेम इंटरेस्ट आपको पेड होगा एवरी ईयर। ठीक है, पेड बोल लो या बोल सकते हो कैरी फॉरवर्ड होगा, पेड से भी बढ़िया शब्द है, कैरी फॉरवर्ड बोलिए एवरी ईयर। अब थोड़ा एग्जांपल से समझेंगे, ये सब चीज ऐसे लिख दिया ठीक है, पर आपको जब तक एग्जांपल नहीं देखिएगा नहीं समझ में आएगा। ठीक है, ये बात आप प्लीज कॉपी में लिख लीजिए। हम लोग लिख समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। ठीक है, जो जो बातें मैंने बोला वो क्या एक्चुअल है उसका मतलब हम लोग एग्जांपल से समझने का प्रयास करें। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल। क्या एग्जांपल ले लेते हैं बताइए। बहुत बढ़िया, इसका बहुत सिंपल से एग्जांपल है जो मैं आपको समझा देता हूं और समझ जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, P जो हो गया वो प्रिंसिपल को हम बोलते हैं, R हो गया हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बोलते हैं। ठीक है, और T हो गया हम उसे टाइम को बोलते हैं। ठीक है, बस तब समझिए। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछा हूं, क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल आपको दिया हुआ है मान लीजिए 1000 रुपए, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ठीक है यहां पर आर लिख लेते हैं, रेट दिया हुआ है 10% और ईयर दिया हुआ है 2 इयर्स। बहुत सिंपल रखा हूं मैंने। ठीक है, आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, इसका आपको फर्स्ट ईयर में क्या मिलेगा, अगर हम फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर करके निकालें तो P इंटू आर इंटू टी, ठीक है, बाय 100। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट जो फर्स्ट ईयर का होगा वो क्या होगा और सिंपल इंटरेस्ट सेकंड ईयर का क्या होगा। ठीक है, ध्यान देखिए, P क्या था, P था 1000 रुपए, इंटरेस्ट हो गया 10, ईयर हो गया, यहां पे ईयर भी एक ही लिखिए 1 लिखिए क्योंकि एक साल के लिए हम लोग भी कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, बाय 100 कर देंगे तो 100 रुपए आ जाएगा आपको। ठीक है, सिंपल सा था। अगर आप सेकंड ईयर के लिए जा रहे हैं तो प्रिंसिपल यहां पे याद रखना है, प्रिंसिपल सेम होता है, प्रिंसिपल यहां पे सेम हो जाएगा। तो सेम का क्या मतलब है, 1000 रुपए का ही प्रिंसिपल है यहां पे। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहां पे 1000 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 कर दीजिए, यही फॉर्मूला था यहां भी। ठीक है, आपको फिर से 100 ही रुपया मिला, यानी पहले साल भी 100 रुपया मिला, दूसरे साल भी 100 रुपया मिला। कोई पूछेगा सिंपल इंटरेस्ट क्या हुआ 2 साल का, ठीक है, तो 100 प्लस 100 कर देंगे, हो गया 200 रुपए आपका। क्लियर हो गया ये बात। आप चाहो तो इतना लंबा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं थी, सिंपल सा एक फॉर्मूला है। ठीक है, ठीक है, तो मैंने आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट सेम है ना, एग्जांपल में समझाया कि 100 प्लस 100 हो गया। आप चाहो तो इसको एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हैं कि क्वेश्चन ऐसा आते भी है एग्जाम में।
सिंपल इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी मैंने बताया था बाई 100। प्रिंसिपल हो गया 1000, आर हो गया 10/2, मल्टीप्लाई बाई 2, 2 साल है, ठीक है। सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 200 रुपये, वही आया। मैं वहां पे आपको दिखा रहा था हर साल आपको 100 रुपये मिल रहा है। ये बात होगी सिंपल इंटरेस्ट की। हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की, ठीक है। आइए कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ा समझते हैं। थोड़ा सा कंपाउंड इंटरेस्ट डिफरेंट हो गया। समझिए कंपाउंड इंटरेस्ट को। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट में अब क्या होगा, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है, हम उसमें बोलते हैं कि इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट होता है। सबसे पहली बात क्या है कि यहां पे कोई पूछेगा तो आप बोलना होगा इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट ओवर इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट के ओवर इंटरेस्ट मिलना हम इसे बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। यानी इंटरेस्ट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। या तो हर साल बढ़े, या जो फ्रीक्वेंसी है एवरी ईयर, या फिर जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, हो सकता है मंथली हो सकता है क्वार्टरली हो, ठीक है, वो उसके ऊपर। तो इंटरेस्ट चेंज होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हर साल इंटरेस्ट चेंज होगा आपको, ठीक है। हर साल क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इसमें क्या हो जाता है कि हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, कि बेसिकली प्रिंसिपल जो न्यू ईयर का होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर प्लस इंटरेस्ट। बस एक एग्जांपल से हम समझते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कि प्रिंसिपल है 1000 रुपए, सेम क्वेश्चन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10%, ईयर हो जाएगा डेट इज हम यहां पे टी बोल देते हैं, टाइम 2 साल। पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, क्या पूछ रहा है आपसे, कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। सिंपल सी चीज है। तो हम वही सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी यूज करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का क्या था, P इंटू आर इंटू टी। बहुत ध्यान से देखिएगा तभी समझ में आएगा ये वाला, ठीक है। 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10 इंटू 2 डिवाइड बाई 100, सॉरी 2 नहीं होगा, माफ करिएगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। इसको काट देंगे, हो जाएगा 100 रुपए। यानी पहले साल आपको इंटरेस्ट मिला 100, बट अब जब सिंपल इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का करेंगे तो प्रिंसिपल नया हो जाएगा, यानी हम बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल वो हो जाएगा न्यू प्रिंसिपल। आप बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, पुराना प्रिंसिपल क्या था, तो जैसे मैंने आपको नया प्रिंसिपल प्रीवियस ईयर का प्लस इंटरेस्ट होता है, तो यहां पे पुराना साल का क्या था, प्रिंसिपल 1000 रुपए था ना जी, 1000 दिख रहा है आपको 1000, तो हम यहाँ पे 1000 लिख लेंगे, और प्लस इंटरेस्ट अभी कितना हो गया, 100 रुपए हो गया, ये ऐड कर लो तो आ जाएगा 1100 रुपए हो गया प्रिंसिपल। तो अब आप जब फॉर्मूला डालेंगे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, अब हो गया प्रिंसिपल 1100 गुने 10 गुने 1 डिवाइड बाई 100। क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि प्रिंसिपल 110 रुपए, पहले साल 100 रुपए था, दूसरे साल 110 रुपए हो गया। प्रिंसिपल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, हर साल इंक्रीज हो रहा है। क्लियर होगी बात, बहुत अच्छे से समझ में आ गई। तो हम यहाँ ये बोल सकते हैं कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हो गया 100 साल, 100 रुपए पहले का और 110 रुपए दूसरे साल का, यानी 210 रुपए हो गया। ये आपको क्लियर हो गया बात, समझ में आई बात। दैट्स व्हाट कि प्रिंसिपल हर साल बढ़ता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। पर हम इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखने की, तो मैं समझाने के लिए आपको लिखा, आपको सिंपल से एक फॉर्मूला बताता हूं, उसी से सॉल्व हो जाएगा, उतना दिमाग लगाने की आगे जरूरत ही नहीं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सीधा सा फॉर्मूला है CI, ठीक है, प्रिंसिपल बाहर कर लीजिए 1 प्लस आर, ठीक है, अपॉन 100 ऊपर पे पावर T माइनस 1, ठीक है। ये इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, ये लगाइएगा सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
अब आइए, एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होता है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए हम इसको ग्रेटर देन का सिंपल है, इसका मतलब क्या होता है, हाइयर होता है एज कंपेयर टू सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इसी में हमें एक और चीज पढ़ना है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, किसका ज्यादा है, एक में दे देता हूं डेली, दूसरा हो गया वीकली, तीसरा हो गया मंथली, चौथा हो गया क्वार्टरली, पांचवा हो गया आपका हाफ ईयरली, और दूसरा हो गया एनुअली। अगर आपसे सवाल आता है और ये पूछा जा रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ सबसे ज्यादा कहां कहां पे होगा, तो एनुअली से ज्यादा हाफ ईयरली में होगा, हाफ ईयरली ज्यादा क्वार्टरली में होगा, क्वार्टरली ज्यादा मंथली में होगा, मंथली ज्यादा वीकली में होगा, और सबसे ज्यादा डेली में होगा। यानी डेली में क्या हो गया, आप बोल सकते हैं हाईएस्ट, और एनुअली में क्या हो जाएगा, लोएस्ट। ये सिंपल सा चीज था, इसमें कुछ भी मतलब ऐसा वैसा नहीं था, मेरे समझ से बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको समझ में आ गया, सारा पॉइंट सब बनाते ही चल रहे हैं, लिख रहे होंगे कॉपी में। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा एक चीज पढ़ते हैं, रूल नंबर 72, या हम बोलते हैं रूल ऑफ 72। अब ये क्या होता है, रूल ऑफ 72 आपको हेल्प करता है ये पता करने में कि अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ ईयर्स कितना लगेगा जहां पे पैसा आपका डबल होगा अगर हम इसे ईयरली कंपाउंडिंग, अगर हम इसे क्या करेंगे, ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं, समझिएगा बात बहुत ध्यान से, कोई भी चीज को ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो कितना नंबर ऑफ ईयर्स लगेगा पैसा को डबल होने में। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ये हेल्प्स इन फाइंडिंग approximate number of years before money doubles with yearly compounding। ठीक है, ईयरली कंपाउंडिंग के साथ अगर आप ईयरली कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो कितने साल में पैसा डबल होगा वो आपको यहां पे ये बताएगा। ठीक है, क्या होगा, डबल होगा ये बताएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट। नाम से समझ में आ रहा है ये वो इंटरेस्ट रेट है जो चेंज नहीं होता, यानी इंटरेस्ट रेट जो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट होता है। अब बोल सकते हैं इंटरेस्ट रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब आ जाएंगे फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे। तो भाई फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये वो इंटरेस्ट रेट होता है जो कि चेंज करता है विद टाइम, यानी चेंजेस विद टाइम हम बोल सकते हैं इसे। ये वो इंटरेस्ट रेट है जो समय के साथ चेंज होता रहता है। जो जो बातें मैंने लिखा है प्लीज कॉपी पर नोट डाउन करते चलिएगा तभी। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 रुपये दाम है, 3000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
ओके, पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 782754646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो 69123@gmail.com।